दोस्तों, इलॉन मस्क, आप में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि इलॉन मस्क को नहीं जानता होगा, क्योंकि इलॉन मस्क हमेशा से ही हाईलाइटेड रहे हैं उनके अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स की वजह से। और ये अभी ऐसे ही कुछ अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि हमारे आने वाले भविष्य को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में और इलॉन मस्क की कंपनीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको ये बताएगी कि कैसे इलॉन मस्क पूरी दुनिया को बदल रहे हैं। और इससे आप ये भी जान पाओगे कि इलॉन मस्क किस किस कंपनीज को ओन करते हैं और असल में इलॉन मस्क ने उन कंपनीज को लॉन्च क्यों किया। और इससे आपको ये भी पता चल पाएगा कि इलॉन मस्क सोचते कैसे हैं, उनके सोचने का थॉट प्रोसेस क्या है। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को शुरू करते हैं और इलॉन की हर एक कंपनी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि इलॉन ने इन कंपनीज को शुरू ही क्यों किया। क्या उसके पीछे का मकसद बिजनेस था या फिर एक बड़ा सा रेवोल्यूशन जो कि फ्यूचर में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पॉपुलर कंपनी से, विच इज स्पेस एक्स। दोस्तों, अगर आप अर्थ की 500 साल पुरानी हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इन 500 सालों में ऐसे 5 भयानक हादसे हुए हैं जिसने अर्थ में रह रहे सारे स्पीसीज के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। जैसे 445 मिलियन साल पहले बहुत जल्दी ग्लेशियर्स बनने लग रहे थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर लाइफ ओशियंस में एग्जिस्ट करते थे। ग्लेशियर्स की वजह से करीब 60 to 70% मरीन ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए और उस इंसिडेंट को ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन का नाम दिया गया। उसके बाद 375 मिलियन साल पहले फिर से एक इंसिडेंट हुआ। अचानक ओशियंस में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई, जिसका रीजन क्लाइमेट चेंज एंड एस्ट्रॉइड स्ट्राइक बताया गया, जिसमें कि लगभग 75% लाइफ खत्म हो गए और इस घटना को डिवोनियन एक्सटिंक्शन का नाम दिया गया। एंड अगेन रिसेंटली 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉइड धरती से टकराया, जिसमें सारे डायनासोर स्पीसीज खत्म हो गए और इस इंसिडेंट को क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन कहते हैं। और ये एक्सटिंक्शन वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट्स में से एक था। और इसी इंसिडेंट के बाद हम सब ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस इस धरती पे आया है। सो इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग इन 5 एक्सटिंक्शंस के बाद 6 एक्सटिंक्शन होने की पूरी संभावना है। और अगर 6 एक्सटिंक्शन हुआ तो हम ह्यूमंस का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इलॉन मस्क ने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए स्पेस एक्स कंपनी शुरू करी, जो कि स्पेस टूर को पॉसिबल बना पाए, यानी कि हम मल्टी प्लैनेट हो पाएँ और मंगल ग्रह पे ह्यूमंस को बचाया जा सके। अब स्पेस टूर के अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था स्पेस एक्स को शुरू करने का, वो था रीयूजेबल रॉकेट बनाना, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कम करना। अब ये रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना ये बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी को नामुमकिन लग रहा था। दरअसल रॉकेट का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है और एक बार स्पेस में लॉन्च होने के बाद उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाती थी। लेकिन इलॉन मस्क ने उसी रॉकेट को एक रीयूजेबल की कॉन्सेप्ट पे उसे ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि स्पेस में जाने के बाद वो वापस अर्थ पे आ सके, ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। और उसी रॉकेट को दोबारा स्पेस के टूर के लिए यूज किया जा सके, उन्होंने ऐसा ही रॉकेट बनाया जो कि कॉस्टिंग के मामले में बहुत कम होती थी। और स्पेस एक्स कंपनी के पहले रीयूजेबल रॉकेट्स बनाया भी जा सकता है, ये किसी एरोस्पेस कंपनी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन इलॉन ने वो करके दिखाया और इस चीज़ को इलॉन मस्क ने पॉसिबल बनाया। और आज अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी स्पेस एक्स की कस्टमर है, उनके रीयूजेबल रॉकेट्स को यूज़ करती है स्पेस टूर के लिए। एंड इसके साथ ही स्पेस एक्स कंपनी अपने रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब ऑर्बिटल रॉकेट्स डेवलप करने में लगी हुई है, जो एक तरह का सुपर फास्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी। और ये फ़्लाइट इतनी फास्ट होगी कि ये कुछ ही घंटों में कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय कर पाएगी। इन्हीं मेजर रीजन्स की वजह से इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स जैसी एरोस्पेस कंपनी शुरू करी। और अगर आप मास एक्सटेंशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने अपने रिसर्च ऑफ सोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जा कर के डिटेल में और स्टडी कर सकते हो और मास एक्सटेंशन के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हो। सेकेंड कंपनी इज़ टेस्ला।
दोस्तों आज के टाइम में जितनी भी फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट्स चल रही हैं सारे के सारे फॉसिल फ्यूल की वजह से ही चल रही हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। और ये फॉसिल फ्यूल लिमिटेड है जो कि आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगी, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अब फॉसिल फ्यूल के ख़त्म हो जाने से ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनके यूजेस से भी प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट को, जो शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इन फॉसिल फ्यूल के यूजेस से CO2 गैस बहुत बड़ी मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में फैलती जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारा अर्थ पे जो लाइफ अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए इलॉन ने टेस्ला कंपनी शुरू करी, जो कि एक कार मेकिंग कंपनी है और क्लीन एनर्जी कंपनी है। और उसे शुरू करने का सबसे बड़ा रीज़न है फॉसिल फ्यूल के यूजेस को कम करना एंड ड्राइवरलेस कार्स को मार्केट में लाना। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखा गया है कि टेस्ला के लॉन्च होते ही कई सारी बड़ी कार मेकिंग कंपनियों ने, जैसे कि BMW, मर्सिडीज़, फॉक्सवैगन, सेफलिफ और भी कई सारी कार मेकिंग कंपनियों ने फ्यूल लेस कार्स को मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने कार्स को बनाना शुरू कर दिया, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छी बात है। सो ये टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स के अलावा सोलर एनर्जी, सेमी हाइब्रिड ट्रक्स, बैटरी मेकिंग और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज़ पर भी काम कर रही है, जो कि टोटली नेचर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं और उससे हमारे नेचर को कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क अपना ज़्यादातर समय टेस्ला को ही देते हैं। और ये टेस्ला कंपनी जिसने इनोवेशंस एंड फॉर्मेशंस के मामले में अपने सक्सेस से सारे कंपनीज़ को पीछे छोड़ दिया, सबसे कीमती ऑटोमोबाइल कंपनी के रूप में टॉप में आ गई है ये वैल्यूएशंस के मामले में, जिसने टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। और यही नहीं, टेस्ला फ्यूल लेस कार और ड्राइवरलेस कार के मामले में सबसे आगे है। इसने मार्केट में अपने कारों को लॉन्च भी करना शुरू कर दिया है। इवन इंडिया में भी इसकी लॉन्चिंग शुरू हो गई है। कई सारे इंडियंस टेस्ला को ऑन भी करते हैं। इवन कई सारी सेलिब्रिटीज़ ने भी टेस्ला को ऑन करना शुरू कर दिया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले कुछ सालों में ये हर एक स्टेट में आपको दिखाई देगा और ये ड्राइवरलेस कार का होना एक आम बात हो जाएगा मार्केट में, और आपको हर जगह फ्यूचर में इसी तरीके के कार आपको मिलेंगे। सो वेट कीजिए, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। थर्ड कंपनी इज़ बोरिंग कंपनी। दोस्तों आपको तो पता ही है, इंडिया में और बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ में ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, और कभी कभी तो ट्रैफिक में फंसने के बाद हमें घंटों वेट करना पड़ जाता है। इसी प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए इलॉन मस्क ने बोरिंग कंपनी शुरू करी, जो ट्रैफिक और टूडे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दूर करने के लिए है। ये कंपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शंस और टनल मेकिंग कंपनी है, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़े ट्रांसपोर्ट टनल की मदद से अंडरग्राउंड लेवल पे ले जाना चाहती है, ताकि लोगों को ट्रैफिक जैसे प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसे टनल को बनाने में बहुत सारा पैसा और टाइम लग जाता है, जिसके वजह से बोरिंग कंपनी एक खास तरह के टनल मेकिंग मशीन पर काम कर रही है, जो कि बहुत कम पैसे और समय में ऐसे टनल को बना सकेगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इलॉन मस्क ने दावा किया है कि वो बहुत जल्द अपनी पहली अंडरग्राउंड टनल सिस्टम लूप लॉन्च करने जा रही है, जिसकी मदद से लोग भीड़ भाड़, ट्रैफिक और सिग्नल और स्पीड लिमिट से दूर एक शहर से दूसरे शहर तक बिना झंझट ट्रैवल कर पाएंगे। और ये अंडरग्राउंड टनल सिस्टम मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक कार्स और ऑटोन्यूमस कार्स के लिए ही रिजर्व होगा, ना कि लोकल कार्स जो कि फ्यूल से चलती हैं, जैसे कि हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके के अंडरग्राउंड टनल सिस्टम की खास बात ये होगी कि इनके स्टेशंस और इनके एंट्री पॉइंट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि वो बहुत कम स्पेस में ही तैयार हो जाए और वो शहर के हर एक हिस्से से इंटरकनेक्टेड हो। और अंडरग्राउंड होने की वजह से जितने चाहे उतने टनल बनाए भी जा सकेंगे, जिसकी वजह से ये मल्टी डायमेंशनल दिखेगा, और ये बिल्कुल ऐसा होगा भी। और लिटरली गाइज, ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरीके से बदल के रख देगा और ये एडवांस प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। फोर्थ कंपनी इज स्टारलिंक।
दोस्तों, इलॉन की स्पेस एक्स कंपनी ने ही स्टारलिंक की शुरुआत करी थी, जो कि स्पेस एक्स मिशन के फंड रेज करने के लिए शुरू की गई थी। इस स्टारलिंक कंपनी का बेसिकली मकसद ये है कि ये दुनिया के हर एक कोने तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सके। ये इसी के ऊपर काम कर रही है और बेसिकली इसका मकसद भी यही है। अब ये स्टारलिंक आपको हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करने के लिए ये जगह जगह टावर नहीं लगाने वाले जैसे कि बाकी कंपनियां करते हैं। अब चूंकि इलॉन मस्क हैं, इनका काम करने का तरीका काफ़ी अजूबा रहता है, इसलिए वो स्टारलिंक के ज़रिए स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी इंटरनेट स्पीड पहले से कई गुना बढ़ने वाली है। और मज़े की बात यह है कि इसकी टेस्टिंग पिछले ही साल शुरू हो चुकी थी और अभी ये कई सारे स्टेट्स में अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करने लग रही है। एंड वाकई में गाइज ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है और आपकी तरह मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ। फिफ्थ कंपनी इज़ ओपन एआई। दोस्तों, ओपन एआई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हमारे फ्यूचर पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ऐसा प्रिडिक्शन है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बोलबाला होने वाला है। एआई हमारे लाइफ का एक हिस्सा बनने वाली है फ्यूचर में, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो भी चुकी है। और इलॉन मस्क की ये कंपनी ये ध्यान रखेगी कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए खतरा ना बने, एआई का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। और इलॉन मस्क को ये भी लगता है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे, जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ऐसे में किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहे टेक्निकल एरर्स की निगरानी करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ओपन एआई कंपनी को शुरू करी है, जो कि ये ध्यान रखेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए कोई खतरा पैदा ना करे। और अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाए, हमारे लिए खतरा पैदा करना शुरू कर दे, तो इलॉन मस्क की ये कंपनी ओपन एआई एक बैकअप प्लान के ऊपर काम कर रही है जहां ऐसी सिचुएशन से निपटा जा सके। ओपन एआई की इस फ्यूचरिस्टिक प्लान की वजह से ओपन एआई गजब का काम कर रही है। एंड का इलॉन मस्क की इस कंपनी की वजह से इलॉन मस्क की थॉट प्रोसेस के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने दूर का वो विज़न रखते हैं। सिक्स्थ कंपनी इज़ न्यूरालिंक। न्यूरालिंक इलॉन मस्क के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां वो इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपस में मर्ज करने की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट को देखते हुए इलॉन का मानना है कि हमें आने वाले परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। आपने रजनीकांत की वो रोबोट मूवी तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें रजनीकांत एक रोबोट को बनाता है, जिसमें कि वो रोबोट से अपने सारे काम करवाता है एंड कई सारे इंटेलिजेंस काम भी करवाता है वो, लेकिन बाद में वही रोबोट इंसानों के लिए खतरा पैदा करना शुरू कर देता है। एंड बिल्कुल इसी तरीके की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में भी हो सकती है। हाँ, मानता हूँ बातें थोड़ी बचकानी आपको ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये फैक्ट है, इसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में है। और ये एआई वाकई में इंसानों के लिए खतरा बन सकती है और ये सोच से कई गुना एडवांस भी हो चुकी है आज के टाइम में। और ऐसे में ये आने वाले समय में लगभग हर एक फील्ड में हम इंसानों को पीछे छोड़ देगी, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। भले ही ये एआई हम इंसानों के लिए कितनी भी चुनौती क्यों ना खड़ी कर दे, पर इलॉन कहते हैं कि हम इंसान इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इलॉन के अकॉर्डिंग अगर किसी तरीके से इंसानों के इंटेलिजेंस का एआई के इंटेलिजेंस से मर्ज कर पाए हम, तो ये पॉसिबिलिटी है, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपस में मिला दिया जाए तो साइबॉर्ग हाइब्रिड यानी ह्यूमन मशीन्स को क्रिएट किया जा सकता है। और न्यूरालिंक इसी फील्ड में रेगुलर काम भी कर रही है और फिलहाल न्यूरालिंक ऐसे कंप्यूटर चिप्स डेवलप करने में लगी हुई है जिसे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के ब्रेन में इंस्टॉल किया जा सके, ताकि कंप्यूटर सिग्नल के ज़रिए उनकी मदद की जा सके। और इलॉन का ये भी कहना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी, इन चिप्स को नए टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग ये छोटे छोटे न्यूरालिंक चिप्स किसी भी इंसान के अपने सोचने से ही इंटरनेट ब्राउज करने में या इंटरनेट से जुड़े कोई भी काम करने में आसानी होगी उनके लिए।
और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी होगी फ्यूचर के लिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बात सिंपल सी है, फ्यूचर में आपको कुछ भी सर्च करने के लिए लैपटॉप या फिर मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत है, आप बस सोचो और आपका काम होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। सोचो कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी होगी ये न्यूरालिंक चिप। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग न्यूरालिंक चिप की टेस्टिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। होप इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो और ये हमारे बीच बहुत जल्द लॉन्च हो जाए। सेवंथ कंपनी इज हाइपरलूप। इलॉन मस्क का हाइपरलूप प्रोजेक्ट एक बेहद ही तेज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें हाइपर ट्रेन लो प्रेशर ट्यूब में ट्रैवल करेगा, जहां इससे मैग्नेटिक एक्सीलरेटर के ज़रिए एनर्जी मिलेगी। लो प्रेशर एनवायरनमेंट की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल एक वैक्यूम से ट्रैवल करेंगे जहां ना के बराबर एयर फ्रैक्शन होगा। अगर आपको चीज़ें थोड़ी टेक्निकल लग रही है तो मैं आपको थोड़ा और सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाइपरलूप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक नए ट्रांसपोर्ट का मोड आ रहा है जिसमें हम लोग ना ही स्पेस में ट्रैवल करेंगे, ना ही एयर में ट्रैवल करेंगे और ना ही सरफेस पे ट्रैवल करेंगे, बल्कि हम लोग ट्रैवल करेंगे अंडरग्राउंड एरिया में, जो कि सिर्फ पॉसिबल है हाइपरलूप प्रोजेक्ट के जरिए ही। और हाइपरलूप प्रोजेक्ट को शुरू ही इसलिए किया गया ताकि ट्रैवलिंग को और भी एफिशिएंट बनाया जा सके, ट्रैवलिंग टाइम ड्यूरेशन को मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकें, वो भी बहुत हाई स्पीड में। लेकिन इलॉन मस्क हाइपरलूप के मामले में थोड़े पीछे रह गए और वर्जिन ग्रुप के ऑनर रिचर्ड ब्रैंसन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। उन्होंने हाइपरलूप प्रोजेक्ट को शुरू भी कर दिया और इंडिया में भी इसकी शुरुआत बस होने ही जा रही है। होप ये भी बहुत जल्द हमारे बीच आपको देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली आज के टाइम में लोगों से एक कंपनी नहीं संभलती और इलॉन मस्क इतनी सारी कंपनियों को ऑन कर रहे हैं जो कि अनबिलीवेबल है। और ये सारी की सारी कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। सारे के सारे कंपनी का जो विज़न है फ्यूचर का विज़न है, जो कि आज के टाइम में कोई भी ऑनर या फिर कोई भी बड़ा बिजनेस ऑनर इस तरीके का विज़न नहीं रखता। सो सल्यूट है इलॉन मस्क को और उनके विज़न को, क्योंकि उनके इस एंटरप्रेन्योर आज तक मैंने नहीं देखा। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड चैनल के ऊपर इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है रिसर्च करने में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।